आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। गया सीट पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर प्रेमो जीतन राम मांझी हैं। वहीं इस सीट पर विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बिहार के पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। सर्वजीत को इंडिया गठबंधन में शामिल राजद ने टिकट दिया है। 1957 व 62 में कांग्रेस के ब्रजेश प्रसाद, 1967 में कांग्रेस के रामधनी दास, 71 में जनसंघ की टिकट पर ईश्वर चौधरी, 77 में भारतीय लोकदल की टिकट पर एक बार फिर ईश्वर चौधरी, 1980 व 84 में कांग्रेस के रामस्वरूप राम, 1989 में जनता दल के ईश्वर चौधरी, राजेश कुमार 1991 में और भागवती देवी 1996 में यहां से सांसद बने हैं। 1998 में गया सीट पर बीजेपी के कृष्ण कुमार चौधरी, 1999 में रामजी मांझी, 2004 में राजद के राजेश कुमार मांझी, 2009 व 2014 में एक बार फिर बीजेपी के हरि मांझी और 2019 में जेडीयू के विजय कुमार मांझी सांसद के रूप में यहां से जीते हैं। गया एक आरक्षित सीट है जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: शेरगांठी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, वजीरगंज और बेलागंज। गया जिले के अंदर आने वाली टेकारी, इमामगंज तथा गुरुआ विधानसभा क्षेत्र, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र और अतरी विधानसभा सीट जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गया लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या 18,03,744 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 9,36,997 और महिला वोटरों की तादाद 8,66,721। इसके अलावा थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 26 है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी मुसहर जाति से हैं। बिहार में हुई जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में मुसहर जाति की आबादी 40,35,787 है, जो कि कुल आबादी का 3% है। मांझी ने मगध विश्वविद्यालय के गया कॉलेज से बीए ऑनर्स किया है। चुनाव आयोग में मांझी द्वारा जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक मांझी के खिलाफ गया के विभिन्न थानों में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने, शांति व्यवस्था बिगाड़ने और अन्य मामलों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। मांझी के पास 11,32,268 रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, एक एम्बेसडर कार और 2 गाय शामिल हैं। उनके पैतृक घर की कीमत 13,50,000 रुपए है। वहीं उनकी पत्नी के पास 5,38,310 रुपए की संपत्ति है। मांझी वैसे तो गया और जहानाबाद जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से 7 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन वे अब तक लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। उन्होंने 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है। 1991 में गया लोकसभा सीट पर ही उनका मुकाबला कुमार सर्वजीत के पिता राजेश कुमार से हुआ था, लेकिन करीब 50,000 वोटों से वे चुनाव हार गए थे। ये चुनाव मांझी ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मांझी ने एक बार फिर गया सीट से अपनी किस्मत आजमाई। इस बार वे जेडीयू के टिकट पर लड़ रहे थे। इस चुनाव में मांझी 1,31,828 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा के उम्मीदवार हरि मांझी यहां से जीतने में सफल रहे थे। राजद के रामजी मांझी दूसरे नंबर पर रहे। वहीं 2019 में मांझी एक बार फिर गया सीट से चुनावी मैदान में आए। इस चुनाव में मांझी अपनी ही पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के टिकट पर लड़े। 2019 में गया से जेडीयू के विजय कुमार जीते। मांझी 1,52,426 वोटों से चुनाव हार गए। विजय कुमार को 4,67,007 और मांझी को 3,14,581 वोट मिले थे। 1980 से जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा के सभी चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस दौरान गया और जहानाबाद के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से वे 7 बार विधायक बने। 1980 से 90 तक वे 2 टर्म कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे। फतेहपुर सीट से ही 1990 और 95 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनको कांग्रेस के टिकट पर हार का सामना करना पड़ा था। लगातार 2 हारों के बाद मांझी ने विधानसभा सीट और पार्टी दोनों बदल लिया। 2000 का विधानसभा चुनाव उन्होंने राजद के टिकट पर बोधगया सीट से लड़ा, जिसमें उनको जीत मिली। 2005 में मांझी ने एक बार फिर विधानसभा सीट और पार्टी बदल ली। इस साल के बिहार विधानसभा का दोनों चुनाव मांझी ने जेडीयू के टिकट पर लड़ा। वे 2005 के फरवरी महीने में हुए चुनाव में
फतेहपुर सीट से और अक्टूबर में हुए चुनाव में बाराचट्टी से लड़े। फतेहपुर से वे हार गए थे, हालांकि बाराचट्टी से वे जीतने में कामयाब रहे। 2010 का विधानसभा चुनाव मांझी ने मखदूमपुर से जेडीयू के टिकट पर ही लड़ा, जिसमें वे जीतने में सफल रहे। 2015 का विधानसभा चुनाव मांझी 2 विधानसभा सीट इमामगंज और मखदूमपुर से लड़े। दोनों सीट से वे खुद की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के टिकट पर लड़े थे। इमामगंज से मांझी जीतने में कामयाब रहे। यहाँ से उन्होंने जेडीयू के कद्दावर नेता और बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे उदय नारायण चौधरी को हराया। वहीं मांझी मखदूमपुर सीट से हार गए। मांझी वर्तमान में इमामगंज सीट से ही विधायक हैं। मांझी बिहार सरकार में कई बार मंत्री बने। वे 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। गया सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सरबजीत हैं। कुमार सरबजीत दुसाध पासवान जाति से हैं। जाति आधारित गणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार में दुसाध यानी पासवान जाति की आबादी करीब 70 लाख है, जो कि बिहार की पूरी आबादी का 5.31% है। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की पढ़ाई की है। राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट दिया है। वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कुमार सरबजीत अब तक 3 बार बोधगया विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं। कुमार सरबजीत पहली बार 2009 में बोधगया सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में जीते। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के टिकट पर लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार मांझी को हराया था। वे 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर लोजपा के टिकट पर बोधगया से इलेक्शन में खड़े हुए। हालांकि इस चुनाव में उनको भाजपा के श्यामदेव पासवान के हाथों शिकस्त मिली। 2015 में बोधगया सीट से कुमार सरबजीत ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें उनका मुकाबला फिर से भाजपा के श्यामदेव पासवान से हुआ। चुनाव में कुमार सरबजीत की जीत हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में वे एक बार फिर राजद के टिकट पर बोधगया सीट से खड़े हुए। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा के हरि मांझी को 4,708 मतों से शिकस्त दी। कुमार सरबजीत को 80,926 और हरि मांझी को 76,218 वोट मिले थे। बिहार की महागठबंधन वाली नीतीश कुमार सरकार में कुमार सरबजीत पर्यटन मंत्री और कृषि मंत्री भी रहे। कुमार सरबजीत के पिता राजेश कुमार भी राजनेता थे। राजेश 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर गया से सांसद चुने गए थे। उन्होंने 1980, 84, 1998 और 1999 का लोकसभा चुनाव भी गया लोकसभा सीट से लड़ा था, जिसमें उनको हार मिली थी। वे बोधगया से 1977 से 80 और 1985 से 90 के बीच विधायक रहे। उन्होंने बोधगया सीट से 1972, 1980, 1990 और इमामगंज सीट से 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। जनवरी 2005 में चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुमार सरबजीत के खिलाफ पटना के सचिवालय थाना में एक मुकदमा दर्ज है। विभिन्न स्रोतों से चल संपत्ति के तौर पर कुमार सरबजीत के पास 90,31,428 रुपये और उनकी पत्नी के पास 1,95,70,825 रुपये की चल संपत्ति है। वहीं कुमार सरबजीत ने विभिन्न बैंकों से 29,88,914 रुपये का कर्ज ले रखा है। अचल संपत्ति में उनके नाम पर 8.19 एकड़ खेती करने योग्य जमीन रजिस्टर्ड है, जिसकी अनुमानित कीमत 70 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास 7,80,00,000 रुपए की कीमत की कई बिल्डिंग्स हैं। वहीं उनकी पत्नी के नाम पर भी एक बिल्डिंग है, जिसकी कीमत 1,13,95,000 रुपए है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी का मुकाबला जेडीयू के विजय कुमार से हुआ था, जिसमें मांझी की हार हुई थी। मांझी ये चुनाव खुद की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर से लड़ रहे थे। बताते चलें कि मांझी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस समर्थित महागठबंधन के साझा उम्मीदवार थे। 2019 के चुनाव में जेडीयू के विजय कुमार ने मांझी को 1,52,486 वोटों से पराजित किया था। विजय कुमार को 4,67,007 और मांझी को 3,14,581 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी 6 विधानसभा सीटों शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विजय कुमार वोटों की गिनती में हम के उम्मीदवार जीतन राम मांझी से आगे थे।
शेरघाटी विधानसभा में जेडीयू के विजय कुमार को 70,896 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के जीतन राम मांझी को 51,178 वोट मिले थे। बाराचट्टी में जेडीयू को 86,413 और हम को 49,343 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं बोधगया विधानसभा में जेडीयू को 83,743 और हम को 56,063 वोट लाने में कामयाबी मिली थी। इसी प्रकार गया टाउन में भी जेडीयू लीड में थी। यहाँ से जेडीयू को 80,869 और हमको 42,014 मत प्राप्त हुए थे। बेलागंज में जेडीयू के उम्मीदवार विजय कुमार को 62,287 और हम उम्मीदवार जीतन राम मांझी को 61,861 वोट मिले थे। इसी तरह वजीरगंज विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड को 81,540, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर हमको 53,525 मत प्राप्त हुए थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।